सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जनरल हिंदी प्लस हिंदी ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग 30 to 35 क्वेश्चन या फिर 40 क्वेश्चन के आसपास आप बोल सकते हो। ठीक है, 35 to 40 क्वेश्चन के आसपास है एंड सभी के सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ अच्छे से देखना सभी के सभी क्वेश्चन को। इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके पहले भी जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सभी की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, इसके पहले मैंने हिंदी के लगभग 5 क्लास आप लोगों की करा दिए हैं। तो अगर आपने उसकी पहले वाली क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर संज्ञा से है, कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा शब्द है कामायनी, आम, रसीला, वकील। ये बीएचयू बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा शब्द है वकील। ठीक है, वकील एक जाति बता रहा है। ठीक है, मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या है? मिठाई है, मिठास है, मीठी है, फिर मधुर है। तो मीठा की है मिठास। ठीक है ना, केवल हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे ताकि आप लोगों को समय बच जाए एंड आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संज्ञा शब्द है गंगा, पुराना, नीला या फिर मोटा। ये बीएचयू एमएड में पूछा गया 2019 में क्वेश्चन है। तो ये है भैया गंगा। ठीक है, गंगा जो है वो संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द कौन सा है? गंगा है। संज्ञा जैसे मतलब नाम होता है किसी भी चीज़ का। 62, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। कवि का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? कवित्री है या फिर कवियत्री है या फिर कवियत्री है या फिर कवियत्री है? बताइए फटाफट से कि जो भैया कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कवि का स्त्रीलिंग तो कवयित्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप से कैसे बनाया जाना चाहिए। तो खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं उनको कैसे बनाया जाता है? विसर्ग लगाकर, खड़ी चौपाई को हटाकर, या फिर 2 खड़ी पाई लगाकर, या फिर 2 स्वर लगाकर। तो ये कैसे बनाया जाता है भैया? ये बनाया जाता है खड़ी चौपाई लगाकर। अच्छा, कोई अगर बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है तो वो भी ये वीडियो देख सकता है, क्योंकि उसके लिए भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में उत्तराखंड बीएड का फॉर्म आया है। तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो कि बीएड का एग्जाम देने वाला है उत्तराखंड का, तो प्लीज़ वीडियो देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाली जितनी भी हिंदी क्लासेस हुई हैं सभी देख सकते हो, आपको हेल्प करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अध है, निःस्प्रय है, या फिर द्वित है, या फिर थोड़ा सा है? तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स विसर्ग से बना शब्द तो ये है निःस्प्रय। ठीक है, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? वर्ण स्वर बताना है, ए, ल, क या फिर रे। तो अगर हम बात करें वर्ण से बना स्वर तो वर्ण से बना स्वर है ए। ठीक है, ए जो है वो वर्ण से बना स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतःस्थ व्यंजन बताना है आप सभी को। व्यंजन के कितने टाइप होते हैं प्लीज बता देना, ड, य, स या फिर ट। बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर हम बात करें अंतःस्थ व्यंजन की तो वो होता है य। ठीक है, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? ओ का उच्चारण स्थल बताना है, दंत है, मूर्धा है, या फिर दंत है, या फिर कंठ, ओष्ठ है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स ओ का उच्चारण स्थान तो ओ है कंठ एंड ओष्ठ, मतलब कंठ से भी आता है प्लस ओष्ठ से भी। ओ आप बोलकर देखिए तो पता चल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, च और झ में छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु है, मूर्धा है, या फिर ओष्ठ है, या फिर कंठ है? तो फटाफट से बताना सभी लोग कि क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर क्या होगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 76 का तो ये होगा तालु। ठीक है, च छ आप बोल कर देखिए, आपकी जो ये जीभ है वो नीचे टच करेगी। ठीक है, क, ग, झ और फ ध्वनि किसकी है? संस्कृत की है, अरबी फारसी की है, अंग्रेजी की है, फिर दक्षिणी भाषाओं की है। ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये है अरबी फारसी। ठीक है, अरबी और फारसी की, मतलब ये का अगर होता तो हो जाता हिंदी का, लेकिन का में यहाँ पर ऐसे नीचे जो ये पॉइंट लगाया गया है इसकी वजह से ये अरबी फारसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी को बताना है कि यार अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किसी भी, जैसे अगर आप यूपी टेट, सी टेट या फिर किसी भी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हो तो आप अच्छे से देख सकते हो, या फिर अगर आप बीएड की तैयारी करो तब भी आपके हिंदी यहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तालव्य व्यंजन है ड, ड, ड़ या ण। फटाफट से बताना फ्रेंड्स, मैं पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, अदरवाइज फिर अगेन वीडियो लंबी होने वाली है। तो ये च, छ, ज, झ हो जाएगा। ठीक है, च, छ, ज, झ हो जाएगा। बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन वर्ण घोष नहीं है? वर्ण घोष कौन नहीं है बताना फ्रेंड्स। र है, ल है, या फिर त है, फिर ड़ है।
तो वर्ण घोष की अगर हम बात करें तो वो है ता, ठीक है। ता जो है वो वर्ण घोष नहीं है। वर्ण घोष कौन कौन से होते हैं या फिर क्या होते हैं प्लीज बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में री स्वर नहीं है? री स्वर नहीं है किसमें नहीं है भैया? कृपा में है या फिर कृष्ण में या फिर दृष्टि में या फिर आज में? यार इसको देखकर ही आप बता सकते हो कि किसमें नहीं है, आज में। बाकी सब में री स्वर है। यहाँ पर देख रहे हो कृपा में जो नीचे से मात्रा लगा है वो किसकी है? री की है। कृष्ण में है, दृष्टि में है, लेकिन आज में नहीं है, ठीक है। ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया एंड आरआरबी एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कह रहा है कि किन ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियां या फिर स्वर रूप से उच्चारित ध्वनियां या फिर स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां, फिर व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियां। तो अनुस्वर किसे कहा जाता है? अनुस्वर बोला जाता है कि स्वर के बाद आने वाली जो नासिक ध्वनियां होती है उन्हें अनुस्वर बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, अनुस्वर कौन कौन से होते हैं प्लीज बता देना, आप लिख देना, ठीक है। मैं आप लोगों के कमेंट देखने का प्रयास करता हूँ, देखता भी हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दो होती है, तो अकर्मक क्रिया आपको बताना कौन सा है? पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूं, या फिर श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुला रहा है। यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया क्वेश्चन है 2015 में, तो फटाफट से बताना। अगर हम बात करें अकर्मक क्रिया तो पानी बरस रहा है, ठीक है, पानी बरस रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया? अभी यहाँ पर सकर्मक क्रिया आ गया, बीएचयू एमएड एंट्रेंस एग्जाम 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। राम दौड़ा, मैं रुक गया, उसने कार बेच दी, या फिर खिलौना टूट गया। तो अगर हम बात करें सकर्मक क्रिया निम्न में से कौन सा है, तो वो है उसने कार बेच दी, ठीक है, उसने कार बेच दिया, ये एक सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है भैया कि निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? चलना, जगना, या फिर पढ़ना, या फिर बदलना। ये भी बीएचयू एमएड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें प्रेरणार्थक तो ये है भैया कौन सा है? जागना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है, कह रहा है भैया कि अभिन्न का संधि विच्छेद कौन सा है? संधि विच्छेद से क्वेश्चन आते हैं तो आपको बताना है कि अभिन्न का संधि विच्छेद कौन सा है? आधन भिन्न, या फिर आधन भिन्न, या फिर आधन भिन्न, या फिर बड़ा आधन भिन्न। फटाफट से बताना कि जो अभिन्न है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो अगर हम बात करें अभिन्न का संधि विच्छेद फ्रेंड्स, तो वो क्या होने वाला है? फटाफट से सभी लोग बता दीजिए, ठीक है। तो अभिन्न इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद कौन सा है? श्रद्धा धन नंद, या फिर श्रद्धा धन आनंद, या फिर श्रद्धा धन ध्वनंद, या फिर श्रद्धा धन आनंद। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स श्रद्धानंद का, तो श्रद्धानंद का हो जाएगा श्रद्धा धन आनंद है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसकी पीडीएफ के लिए प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इसके पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आंसर के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। दशानन द्विग, बाहुव्रीहि, या फिर कर्मधारय, या फिर द्वंद्व। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा समास है। दशानन में कौन सा समास है भैया? दशानन में अगर हम बात करें तो कौन सा समास है? बाहुव्रीहि समास है, ठीक है। रोग पीड़ित कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, बाहुव्रीहि समास है, फिर तत्पुरुष समास है। तो अगर हम बात करें रोग पीड़ित में, तो रोग पीड़ित में है तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष समास रोग पीड़ित में है। अच्छा, समास कितने प्रकार के होते हैं? मूल रूप से एंड वैसे दोनों प्रकार से बताना है। मूल रूप से कितने होते हैं एंड हम जो बेसिक मानते हैं वो कितने होते हैं। प्रतिमान में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययीभाव, बाहुव्रीहि, या फिर तत्पुरुष। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स प्रतिमान में, तो प्रतिमान में जो समास है वो है अव्ययीभाव समास, ठीक है। वीर पुरुष में कौन सा समास है? बाहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, या फिर द्वंद्व। तो अगर हम बात करें वीर पुरुष में, तो वो कौन सा भैया? तत्पुरुष, ठीक है। पुरुष कैसा है? वीर है, तो तत्पुरुष इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि त्रिलोचन में कौन सा समास है? बाहुव्रीहि है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, फिर अव्ययीभाव है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स त्रिलोचन में, तो त्रिलोचन में समास है बाहुव्रीहि का, ठीक है। बाहुव्रीहि इसका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स, बाहुव्रीहि जरूर देख लेना आप लोग। एंड तत्पुरुष। कमल नयन में कौन सा समास है? द्विग है, द्वंद्व है, कर्मधारय है, या फिर तत्पुरुष है। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स कमल नयन में, तो कमल नयन में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, ठीक है। कर्मधारय समास है कमल नयन में, कर्मधारय समास है, ध्यान रखना। कर्मधारय समास क्या होता है प्लीज बता देना। अन्न जल द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, बाहुव्रीहि समास है, या फिर तत्पुरुष समास है। तो यह है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास पहचानने का बहुत ही इजी तरीका है। बीच में जो डैश लग जाता है, अगर जैसे दिन रात ऐसे ऐसे करके अगर डैश लग जाता है, तो ज्यादातर जो होता है वो द्वंद्व समास होता है, ज्यादातर, ठीक है। बस कुछ अगर एक दो छोड़ के बाकी लगभग सही होता है। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? द्विग समास है, बेभाव समास है, कर्मधारय, या फिर तत्पुरुष। अगर हम बात करें फ्रेंड्स अष्टाध्यायी में, तो इसमें कौन सा समास है? द्विग समास है, ठीक है। द्विग समास है। अच्छा, द्विग समास एंड द्वंद्व समास में क्या अंतर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, कह रहा है कि यथा समय में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, फिर द्वंद्व समास है। अगर हम बात करें यथा समय में, तो यथा समय में जो समास है भैया वो है अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास। भरपेट में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय या फिर द्वंद्व। तो अगर हम बात करें भरपेट में, तो इसमें समास है अव्ययी भाव। ठीक है, भरपेट में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि अवधि काव्य भाषा के कितने रूप मिलते हैं? जो अवधि काव्य भाषा उसमें कितने रूप मिलते हैं? 2, 1, 3 या फिर सभी गलत हैं। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स, अवधि जो काव्य भाषा उसमें 2 रूप मिलते हैं। अवधि बोली में कितने स्थानीय भेद हैं? 3 हैं, 1 हैं, 2 हैं या फिर 5 हैं। तो अवधि जो बोली होती है उसमें स्थानीय भेद 3 हैं एंड काव्य भाषा कितने रूप में मिलते हैं? 2। ये दोनों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राम लला नहछु के रचनाकार कौन है? रत्नाकर हैं, रैदास हैं, तुलसीदास हैं, फिर घनानंद हैं। यूपी टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया तुलसीदास। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। कह रहा है कि आषाढ़ का एक दिन के नाटक के रचयिता कौन है? सेठ गोविंद दास हैं, भीष्म साहनी है, फिर मोहन राकेश हैं, फिर लक्ष्मी नारायण राम लाल हैं। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स आषाढ़ का एक दिन, तो इसके जो राइटर है ना वो हैं मोहन राकेश। ठीक है, मोहन राकेश इसके राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। कह रहा है कि यामा के रचयिता कौन है? यामा के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान है, महादेवी वर्मा है, फिर मीराबाई हैं। तो अगर हम बात करें यामा के रचयिता ना, तो यामा के रचयिता है फ्रेंड्स महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा की भी रचनाएं काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, वैसे सभी की इंपॉर्टेंट ही होती हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट है। संसद से सड़क तक काव्य के रचयिता कौन है? श्रीकांत वर्मा है, फिर सुदामा पांडे धूमिल हैं, या फिर अज्ञेय जी हैं, या फिर रघुवीर सहाय हैं। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स संसद से सड़क तक के रचयिता कौन होती हैं? सुदामा पांडे धूमिल। ठीक है, आई होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे एंड ये सभी के सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके पहले 5 क्लास हो चुकी है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना, इंपॉर्टेंट है। उसकी लिंक आपको मिल जाएगी मतलब टेलीग्राम पर, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके जाकर देख सकते हो। ठीक है, वैसे भी एंड अगर आप चाहते हो PDF भी मिल जाए तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।